हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CS स्टडी हब। हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बम्पर वैकेंसी के बारे में जो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की तरफ से आई है, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। ये वेस्ट सिंहभूम झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है कोल्हान यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं www.kolhanuniversity.ac.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस लिंक को फॉलो करोगे आप इस तरीके के इंटरफेस को ओपन करते हुए देख पाएंगे और इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखना है नोटिफिकेशन फॉर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे और ये कंप्लीट PDF आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, लेकिन खास बात इसकी ये है कि ये एप्लीकेशन ये अपॉइंटमेंट जो है तब तक वैलिड रहेगी जब तक JPSC के थ्रू रेगुलर नोटिफिकेशन आती नहीं है और रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तब तक ये वैकेंसी आपकी वैलिड रहेगी, मतलब अपॉइंटमेंट आपकी वैलिड रहेगी, जैसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। ओके, अभी हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी है सब्जेक्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, BCA बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं टोटल 30 डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बात करें तो 282 है। ओके, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व, ST SC, BC1, BC2 एंड EWS की जो यहाँ पे मेंशन करी हुई है कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट। ओके, जो यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग होगी। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने सिंपल सा मेंशन करके रखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का रिजर्वेशन है उसके उन्होंने जो रिलीज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगी। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो नीचे PDF में मेंशन किया हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स, और अगर आप UGC नेट JRF क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास PhD डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास JET है यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी हम लोग बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये जो चांसलर पोर्टल दिया हुआ है, ये जो लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को फॉलो करोगे ये झारखंड university.nic.in पे जाएंगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके एप्लीकेशन को फिल करने तक का सारा डिटेल वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, अभी आपको जो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड करना है भाया स्पीड पोस्ट। तो किसी भी तरीके के ईमेल से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे या बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो इन्होंने प्रोसेस बताया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो ईमेल आपको नहीं करना है, बाय हैंड आपको सबमिट नहीं करनी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल, EWS, OBC के लिए यहाँ पे 1000 है और SC ST फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अभी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही ये पेमेंट जमा करनी है, जो आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया हुआ किसके नाम पे आपको पैसा जमा करना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है,
आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो क्या आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे उसकी आपको एक कॉपी प्रिंट आउट करनी है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो आप पेमेंट करेंगे वो ओरिजिनल, सेल्फ अटेस्टेड ऑल कॉपीज आपके पास एजुकेशनल कॉपीज होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन से लेकर के आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। नेट जीआरएफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे जरूर जमा करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। सो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप जरूर इन सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके अगर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें सेल्फ अटेस्टेड नहीं भी कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मांगा गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, अभी सबमिट करने का जो प्रोसेस है इन्होंने दे रखा है, क्या है मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 अगस्त से। लास्ट डेट जो है इसकी 9 सितंबर 2024 रखी हुई है 5 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली। सो जितने भी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट हैं उनके थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये आपको जमा कर देना, सेंड करने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके 20 सितंबर 2024 तक मतलब 5 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। ओके, अभी कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। थॉरली आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अगर हम लोग बात करें सैलरी की तो इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि जो झारखंड की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जो रिलीज किया हुआ है, जो उन्होंने तय किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पेमेंट देंगे। क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना पैसा मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्लियर ये चीज़ कहा है कि जो इस डिपार्टमेंट के थ्रू इन्होंने मेंशन किया है, तय किया हुआ है इस कॉरिजेंडम में, आपको उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो आप एक बार जरूर चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। ये एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए है, लेकिन इसमें अगर आप जानकारी चाहते हैं उससे रिलेटेड तो कुछ आप जरूर इसको थॉरोली एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आपको पीजी प्लस नेट जेट होना चाहिए। पीएचडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने सीट देख लिया, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है आपको मैंने बता दिया। ओके, और आपको सैलरी कितनी मिलनी है तो ये जो इन्होंने मेंशन कर रखा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन झारखंड की ओर से उतना आपको मिलेगा। और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। कब तक? ये तब तक वैलिड होगी टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज डन थ्रू द जेपीएससी। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और क्योंकि ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वैलिड तब तक है जब तक जेपीएससी की रिक्रूटमेंट नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन सारे पोस्ट में, तो वो अभी तो होने से रहा नहीं, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेजी है। वहाँ पे रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत कम ही होती है, जल्दी आती नहीं वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर जो भी कमेंट होगा मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।